किस टाइम क्लास स्टार्ट होनी चाहिए थी शुभम तुम्हारे हिसाब से? बताओ। हाँ राहुल अत्री, आप जनरल पेपर के लिए से देख सकते हैं। क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी सारी बातचीत छोड़ दो। x जो है वो लगातार 4 पूर्णांकों का गुणनफल है। x जो है आप लगातार 4 पूर्णांक लीजिए, पॉजिटिव पूर्णांक लीजिए, धनात्मक पूर्णांक। यहां पर पॉजिटिव वर्ड गायब है, धनात्मक पूर्णांक लीजिए। ठीक, लगातार आने वाले 4 इंटीजर लीजिए, उनकी गुणा करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर x गुणा करने पर लगातार 4 पूर्णांकों की? बताओ। मैंने कोई भी 4 पूर्णांक ले लिए, आप भी कोई भी 4 लेके ट्राई कर सकते हैं। चौबीस आ गया, 2 तिया 6 चौक 24। अब n जो है वो 1 प्लस x है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब यहां से हमारा अगला पार्ट शुरू होता है। n के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, कौन सी नहीं है, ये बतानी है। n 25 है और आपको बताना है क्या n एक विषम संख्या है? हाँ है। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या एक पूर्ण वर्ग है? हाँ है। तो आंसर हो जाएगा। सब सेम ही है, इतना कोई अंतर नहीं है धर्मवीर। पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्या होता है, किसी बैच में किसी क्वेश्चन को हम ज्यादा डिस्कस कर देते हैं, किसी में कम कर देते हैं। बैच सेम ही है। ठीक है, आप कोई और भी नंबर लेके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा।
अब ठीक दिख रहा होगा सबको। m और n अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन 2 से बड़ी हैं, तो निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या हो सकती है? बताओ। देखो, हाँ मोहम्मद अजरुद्दीन जी, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, क्लास के साथ में अटैच रहती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। m और n दो अभाज्य संख्याएं 2 से बड़ी हैं। अब आप लोग मुझे बताओ अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ये होती है। अभाज्य संख्याओं में ना बस इकलौती दो ही है जो सम संख्या होती है, इवन है। बाकी और सारी की सारी क्या है? ये जो आप देख रहे हैं सारी की सारी ओड है, विषम है। तो अगर m और n 2 से बड़े हैं, इफ, तो m और n जो है वो ओड नंबर। चलो भाई वापस शुरू करते हैं बड़े बड़े भयंकर अंतराल के बाद। मैंने आप लोगों को बताया कि 2 3 5 7 11 13 जैसे ये आपके प्राइम नंबर हैं, भाज्य संख्या है, इनमें जो पहली है वो सम संख्या होती है, बाकी की सारी विषम संख्या होती है। सब लोगों को समझ आ गया? बताओ मोहम्मद जी, जो ऐप पे पीडीएफ मिलेगी वो ऐप पे ही खुलेगी, डाउनलोड नहीं होगी। डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना पड़ेगा, वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी, फाइल सेक्शन में जाके ढूंढ के। ठीक है, तो m और n जो है वो ओड नंबर होंगे अगर 2 से बड़ी संख्या है तो। अभाज्य भी है, 2 से बड़ी भी है, तो पक्का विषम संख्या है। आप सब मुझे बताइए, अगर मैं दो विषम संख्याओं को जोड़ूं तो क्या मुझे एक सम संख्या नहीं मिलेगी? आप कोई भी दो नंबरों को जोड़िएगा, इवन नंबर मिलेगा। जैसे 3 और 5 8, 5 और 7 12,
मैं ओड प्लस 2 अगर कर दूं तो फिर से मुझे एक सम संख्या ही मिलेगी। अगर मैं दो संख्याओं की गुणा करके कोई नंबर बना रहा हूं, वो किस किस से कटेगा? मान लिया मैं एक नंबर कह रहा हूं 3 और 5 की गुणा से बना है, वो किस किस से कटेगा? वो भाई m से भी कटेगा, वो n से भी कटेगा, वो 1 से भी कटेगा, वो m n से भी कटेगा। 4 फैक्टर हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। अब सवाल में कहा गया है कि इनमें से कौन सा अभाज्य हो सकता है? क्या कभी कोई सम संख्या 2 से बड़ी हो जो कि अभाज्य हो सकती है? पहले वाले ऑप्शन से हमें इवन नंबर मिलेगा, इवन तो ओड बस 2 ही होता है, और ये तो 2 से बड़ा नंबर आएगा, ये भी 2 से बड़ा है। तो टेलीग्राम लिंक की बात एंड में करेंगे क्लास के। ओड प्लस ओड इवन होता है, ओड प्लस टू भी इवन होता है, तो 2 से बड़े नंबर मिलेंगे। और ये कैसे नंबर होंगे? ये नंबर होंगे इवन नंबर। ठीक, तो ये प्राइम नहीं हो सकते। दो नंबरों की गुणा से ही जो नंबर बना होगा वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। मैं अगर तुम्हें बना ही किसी की गुणा से रहा हूं तो तुम काहे के प्राइम रहे? अब बचा इनमें बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है, ओड प्लस ओड होके इवन तो हुआ, लेकिन उसमें 1 जुड़ के वो फिर से ओड हो गया, वो फिर से विषम संख्या बन गई। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जो हमें ओड डिजिट दे सकता है, वो है बी। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देके दिखाता हूं। जैसे देखिए, मान लिया मैंने लेट m5 है, n7 है, तो m+n+1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या होती है। तो बी ऑप्शन से प्राइम नंबर मिल सकते हैं और किसी से आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हैप्पी जी, बिल्कुल बताएंगे। इतनी बात समझ आई? आज कैमरा क्लास होने नहीं। बार बार ब्लैक हो रहा है, मेरे को भी पता है, गड़बड़ चल रही है कछो। करो क्वेश्चन को।
जिन्होंने सोल्व किया है सबने एक ही आंसर दिया है, बाकी ने सोल्व नहीं किया है। एक्स वाई जेड अलग अलग इंटीजर हैं, पॉजिटिव भी है और ओड नंबर भी है, तो आपको एक्स वाई जेड को या तो मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपने इसे 1, 3 और 5 मान लिया, मतलब अलग अलग मानने पड़ेंगे। पहली कंडीशन पॉजिटिव और ओड होने चाहिए, तो मैंने सारे के सारे ओड नंबर माने जो पॉजिटिव और अलग अलग है, 1, 3, 5 मान लिया। अब सवाल में कहा गया कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे चलता हूँ, ऑप्शन डी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं दो ओड नंबरों का अंतर करूंगा, दो ओड नंबरों के डिफरेंस में मुझे एक इवन नंबर मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब मैं 2 में भाई कुछ भी गुणा कर लूं ना आगे, कुछ भी, वो इवन ही बनेगा, वो एक सम संख्या ही बनेगी। आप x माइनस वाई, 1 और 3 का अंतर 2 आ रहा है, बल्कि किसी भी ओड नंबर का अंतर 2 आएगा। जब आपने x और y का अंतर करके 2 लेके आए, तो 2 की अब आगे किसी में भी चीज में गुणा कर लो, 2 की गुणा से इवन नंबर ही बनते, इन्होंने कहा हुआ है ओड बनते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर होगा। इन्होंने पूछा हुआ क्या सत्य नहीं हो सकता है, डी सत्य नहीं हो सकता। कुछ भी ले सकते हैं रेणु जी, जो आपका मन करे, मैंने कुछ भी के हिसाब से ही समझा है कि एक्स और वाई का अंतर इवन आएगा, और इवन नंबर यानी 2 जिसमें हो उसकी कहीं गुणा करेंगे, वो तो भाई इवन ही बनाएगा। इसमें गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना था। कुछ लोगों ने पहला ऑप्शन सोल्व करके देखा कि तो ओड आ रहा है और काम 35 कर दिए, गलत है भाई। आज्ञा देना लिखा हुआ, आज्ञा नहीं, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड अलग पूर्णांक है, एक्स वाई विषम है, ओड नंबर है एक्स और वाई, जेड जो है एक इवन नंबर है, इसे 2 मान लेते हैं। आगे पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, मैं पहला ऑप्शन ट्राई करूं पहले, y यानी 3 और x माइनस जेड का अंतर यानी 1 का स्क्वायर 3 ही आएगा, और 3 क्या इवन नंबर होता है, नहीं होता, यही गलत है, पहला ही सत्य नहीं हो सकता। हाँ सुशीला जी, अगर पेपर 2 के लिए देख रही हैं तो देख सकते, पेपर 1 के लिए शाम को 8 से 9। क्लियर, इसमें ए सत्य नहीं हो सकता, बाकी तो सब ऐसे ही सवाल है। अब आगे सीखने के लिए देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अब हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बताओ इस जोड़ में इकाई का अंक क्या होगा, 389265 में यूनिट डिजिट क्या आएगी, इकाई का अंक क्या आएगा।
देखो, अब हमारी क्लास में कुछ महान मूर्तियां भी हैं जिनका जुड़ के 9 भी आ रहा है। बबीता कभी 9 आ रहा है, तुम्हारा कभी 3 आ रहा है। कर क्या रही हो? एक प्रकार का कमाल ही कर रही हो। 9 और 5 14 का 4 आएगा। अब मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर मैं शुरू से 3 हटा दूं तो क्या आपका इकाई का अंक बदल जाएगा? नहीं, मैंने सभी की कमेंट्स प्राइवेट कर रखे हैं, ज्यादा चर्चा चलती है, पढ़ाई पे कम ध्यान होता है। अब सिर्फ पढ़ रहे हैं सब, वो एक दूसरे की तो चैट दिखते ही हाय गीता, हाय बबीता, हाय सुनीता हो जाती है। बहन तेरा क्या चल रहा है, बहन मेरा ये चल रहा है। अरे यहाँ अगर मैं 3 4 1 लगा दूं शुरू में और इस वाले में 9 लगा दूं, अब तो बदल जाएगा ना इकाई का अंक। अब तो कुछ और आएगा, बताइए। अब तो इकाई का अंक बदल जाएगा। अच्छा चलो गुणा का सवाल करके देखते हैं। इसका इकाई का अंक ऐसे ही तो निकालेंगे, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगेंगे 4, और मैं ऐसे कुछ कुछ लिखता जाऊंगा। फिर 8 चौक 32 का 2, फिर कुछ कुछ लिखता जाऊंगा। ऐसे ही तो होती है गुणा, स्कूलों में सीखी होगी। लास्ट में क्या आ गया? 8 आ गया। क्या ये जो इकाई का अंक आया है आपका 8, ये बदल सकता है? अगर यहाँ 13 कर दूं, 41 लगा दूं शुरू में, इस गुणा में 3 73 लगा दूं, क्या जो एंड में आएगा वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो यहां से एक नियम बना लीजिए, यूनिट डिजिट के लिए, इकाई अंक के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट देखें और नंबर ना देखें, उसे भूल जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट सबके माइंड में बैठ गया कि अगर हमें कहीं किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, बाकी नंबर को छोड़ देना है। अब ऐसा ही कोई सवाल किसी ने मेरे सामने आगे ला के रख दिया, कहा कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। हर कोई सोल्व करेगा, बैठ के घूरेंगे नहीं। ये छोटी सीढ़ी है, अगर यही नहीं चढ़ोगे तो फिर आगे कैसे होगा? धर्मवीर, मैंने मान लिया तुम्हें, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन रोहित तामा सर एक अलग लेवल पे पढ़ा रहे होते, पीजीटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे, टीजीटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे। मैं एक अलग अप्रोच के लिए पढ़ा रहा हूँ, दोनों अलग मेंटेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो उतना लिखे शायद जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब मुझे पता है क्लास में वीक स्टूडेंट होता है, उनके पास प्योर मैथ का स्टूडेंट होता है। देखो 9 और एक 10 की 0, 0 और 5 का 5, 5 और 7 12 का 2, ये आएगा एंड में आंसर। आप जोड़ते रहिए इकाई के अंक को, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मिन्नी कुमारी का 3 आया है। मिन्नी, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इकाई का अंक देखते हुए चलेंगे। देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा? 6, ठीक। 6 चौक 24 का 4, फिर 4 छिक 24 का 4, फिर 4 सते 28 का 8, 8 अठी 64 का 4, और 4 नब्बे 36 का 6। तो लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 6। कैसे भी कर सकते हो,
गुणा तो कम्यूटेटिव है, जोड़ भी इधर से कर ले, इधर से। 8 9 72 का 2, 2 7 14 का 4, 4 6 24 का 4, 4 चौक 16 का 6, 6 18 का 8, 8 दूनी 16 का 6, ये आ गया 6। ठीक है। बबीता मेहता जी, पूजा जी, हमारा आंसर 6 है, आपका ये क्यों आ रहा है? हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन वो ये जूम करके चलते होंगे कि इतना आता होगा, वो पार्ट स्किप कर देते होंगे। अब मल्टीप्लाई वाले हो गए, क्वेश्चन में करवाता हूँ लैंग्वेज वाला आप लोगों को। ये सवाल करते हैं जैसे, बहुत सही टाइम पे आई है सोनी जी, आप तो क्लास में जस्ट शुरू ही किया है। देखो पहला क्वेश्चन सोनी जी आज की क्लास का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग को अगर देखा जाए तो उसमें अंतिम अंक क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो पहली संख्या तो क्या हो सकती है, 0। पूर्ण संख्या 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ऐसे करते करते प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, तो 109 और 110 तक हमें जाना है। क्लियर मैटर समझ आ गया हर किसी को? ये सारी संख्याएं चाहिए हमें। रीना कुमारी, मेरी मैथ कमजोर है, कैसे पढ़े? चौथी क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, पूरी पढ़ी डालिए। 5वीं की उठाइए, पूरी पढ़ डालिए। एक एक एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, हर चैप्टर को पढ़िए छोटे बच्चे की तरह बैठ के। ऐसे करते करते 8वीं तक की किताबें पढ़िए अगर बहुत कमजोर है तो। 0 1 2 3 4 ऐसे 109 110 तक आपको जाना है। ठीक है। अब आप इसमें 0 के जुड़ने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये प्राकृतिक संख्याएं आप सबने पढ़ा होगा अपने जीवन में कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो ऐसे निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। 0 का तो कोई यूज ही नहीं, मतलब 0 जोड़ू ना जोड़ू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी की ये सारी 1 से लेकर 110 तक प्राकृतिक संख्या है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। कितनी संख्या 110, एक बढ़ा दू तो 111 बटे में 2। अब इस ये जो चीज यहां पर लिखी है इसका अंतिम अंक बताना है, पूरा सोल्व नहीं करना है। 2 से आप 110 को कट करेंगे, एंड में 5 आएगा, या पूरा ही देख लो 55 आएगा। 55 की 111 में गुणा होगी, 5 एकम 5 आएगा एंड में। सिर्फ आप अंतिम अंक की गुणा करिए, पूरा सोल्व नहीं करना। फिर भी आप करेंगे तो 50 55 आ जाएगा शायद, 55 5105 शायद आएगा। ठीक है भाई, 6105 6105। ठीक है। हर क्वेश्चन में आप उतना दिमाग लगाएंगे जितना आपने अभी तक पढ़ा है। सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज होते हैं, मतलब जितना अभी तक हमने सीखा उससे हल किए जा सकते हैं।
लगाइए दिमाग। देखिए, इकाई अंक क्या होगा? 185 की पावर 563 का इकाई अंक क्या होगा? ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 185 की गुणा होनी है कितनी बार? इतना तो हमें आता है कि 563 टाइम होनी है। ये बहुत समझ आ गई हर किसी को कि 185 की जो गुणा होगी वो ऐसे 563 बार होगी। ठीक है, गुणा करके देखते हैं क्या आता है। अगला स्टेप, 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5। अब बार बार 5 आ रहा है, चाहे कितनी भी बार मैं गुणा कर लूं, तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक, तो आपको जितना आता है ना उतना करना चाहिए कि एक बार एक सिंबॉलिक लिख लो हो क्या रहा है, फिर उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, 5 ही आता जा रहा है। मैं अगर आपके सामने सभी 10 अंक लिख दूं जो इकाई के स्थान पर आ सकते हैं, बस यही तो आ सकते हैं। ऐसे कौन से हैं जो खुद से गुणा होने पर जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही नंबर आ जाएंगे? इनमें से मुझे 5 जैसा जो बिहेव कर सकते वैसे नंबर ढूंढ के बताओ, जो 5 जैसे ही हैं। ढूंढिए। जो 5 जैसे ही है। तो एक नंबर ऐसा है 0, 0 की खुद में गुणा करोगे 0 ही आएगा, 0 0 जा 0। एक ऐसा नंबर है 1, एक एकम एक होता है, एक होता 5 पंजे 25 का 5, एक होता 6 6 36 का 6। तो इन नंबरों की आपस में गुणा होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी पावर भाई कुछ भी हो, इनमें नहीं आने वाला कोई चेंज। सभी लोगों को समझ आ गया? ये नंबर अगर कभी आ गए किसी नंबर के एंड में और ऊपर कुछ पावर दी है, तो कुछ भी पावर हो, कितनी भी बार गुणा कर लेना, ये खुद को ही वापस लेके आते रहेंगे। कुछ उदाहरण है वो जो आप मुझे करके दिखाओगे भी फटाफट। जैसे ये सवाल है, बताओ इसका क्या उत्तर आएगा? 271 की पावर 6987। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पैंदा जी। 1, बार बार सेम वही रिजल्ट आता जाएगा। इस नंबर में 6 दिया हुआ है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, वापिस वही आता रहेगा। देखो, 0 की तो कितनी बड़ी पावर दे दी, लेकिन एक बार अगर 0 आ गया तो क्या 0 जाएगा? फिर नहीं जाएगा। अब अगले वालों में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने ना 4 की गुणा लिखता हूं, या 4 को पहले ऐसे लिख देता हूं। 4 की पावर एक 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। बेसिकली 4 में क्या हो रहा है, आप 4 को अगर महसूस करेंगे, 4 चौके 16, फिर 4 छिक 24 का 4, फिर 4 चौके 16,
मतलब एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा। ऐसे ही 9 भी करता है। अगर मैं यहां पर 9 लिख लूं, बहुत सारे 9 की एक दूसरे में गुणा करता रहूं, देखो हर स्टेप पे क्या करेंगे। 9 नम 81 का एक नम में फिर 9 आ जाएगा। 9 9 जा 81 का 1 आएगा, फिर 1 9 जा 9, फिर 9 9 जा 81 का 1, फिर 1 9 जा 9। मतलब 1 9 ऐसे चलता रहेगा। जब कोई चीज एक एक के बाद बदलती रहे, जब कोई चीज एक एक के बाद बदल जाए, उसे जानते हो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जब कोई चीज एक एक के बाद बदलती रहे, उसे कहते हैं कि ओड इवन के हिसाब से बदल रही है। ये किस हिसाब से बदल रही है? विषम और सम के हिसाब से बदल रही है। कि ओड पे ये आंसर आएगा, इवन पे ये आएगा। तो पूरे मैथ में कहीं पे भी अगर ये हो ना कि कोई चीज ओड इवन के हिसाब से बदल रही है, तो आपको उसे मान लेना है। जैसे इनकी पावर यदि ओड है तो आपको 1 मान के देख लेना है, इवन है तो 2 मान के देख लेना। मतलब मैं रटूंगा नहीं आंसर को। अगर मुझे पता चला 4 की पावर जो है वो ओड पावर है, तो 1 पे देखूंगा कैसा बिहेव करती है, तो हर ओड पावर पे वही आंसर आएगा, हर विषम पावर पे वही आएगा। भाई 1 पे 4 आया तो 3 पे भी 4 आएगा, 5 पे भी 4 आएगा। आप यहां भी करके देख लो, क्या आएगा? 4 ही आएगा। सारी की सारी सम पावर पर 4 का स्क्वायर कर लो, 4 की पावर 4 कर लो, 6 ही आएगा। तो मुझे कोई बड़ी पावर दे दे तो रटने की जरूरत नहीं है, मैं 2 रख के देख लूंगा। कोई पूरे मैथ में कभी भी कोई चीज ओड इवन पर आधारित हो तो रटो मत। कोई तुम्हें कह रहा है चीज ओड के हिसाब से बदलती है, तो 1 पे देखो कैसा बिहेव कर रही है। कोई कह रहा है इवन के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो 2 पे देखो कैसा बिहेव कर रही है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जिंदगी में जो कि ओड इवन पर आधारित होंगे। अब ये सवाल आ गया, जैसे 9 की बहुत बड़ी पावर दे दी, देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो 9 की पावर, जो ये पावर दी हुई है, ये कैसी पावर है? ये पावर है ओड पावर, विषम पावर है। अच्छा, पता कैसे चलता है? लास्ट अंक देख के पता चल जाता है। जैसे इसमें अंतिम अंक 3 दिया हुआ है, तो 3 तो 2 से नहीं कटता है, लास्ट नंबर देखा करो बस। तो ये विषम पावर है, तो विषम के लिए आपको 1 मानना है। क्या करना है? 1 मान के देख लो, ये 1 पे भी वैसा ही रहेगा। तो 9 की पावर 1 क्या होती है? 9 ही होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अमित जी, जो आपकी क्लास 4 बजे हो रही थी, उसे वापस आज एक बार जाके देखिए, वो 4 ही बजे फिर से लग गई है। आज पहली क्लास एक बार देख के आओ, नहीं दिखती तो फिर मुझे बताओ कौन से बैच में आप हो, ये भी बता देना। बताओ। 9 की बहुत बड़ी पावर दी हुई है, लेकिन ये कैसी पावर है? इवन पावर है, तो मैं इवन के केस में 2 मानूंगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अंत में क्या आता है? 1 आता है।
ठीक है, चार की बहुत बड़ी पावर दी हुई है, मुझे पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि ये पावर है कैसी। ये पावर एक ओड पावर है और ओड के केस में तो वन भी ले सकता हूं, सारे ओड प्लेस पे सेम ही आंसर आना है, तो वन मान के देखो क्या आता, चार आता, तो इस बड़ी पावर पे भी चार ही आएगा। जिसमें ज्यादा वीडियो है वो देख लो धर्मवीर जी, ठीक है। बस अब तो आसानी सवाल है, तुम खुद ही कर लोगे। तो भाई हमारा जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जीरो भी हो गया, वन भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया और 9 भी हो गया। हमारे पास बच गए 2 3 और 7 8। कौन कौन बच गए हमारे पास? 2 3 और 7 8। 4 9 के लिए मैंने बताया है अगर पावर ओड हो, आपकी पावर जो है वो विषम पावर है, 1 आएगा, पावर इवन है, सम है तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में हमारे पास बच गया 2 3 7 8, उसे कर देंगे। दो नंबर हैं ए बी जिनका HCF 12 है, और वैसे तो देखो पाजी हैप्पी सिंह जी, मुझे इनके ऑप्शन बताओ तब बताता हूँ। दूसरा वैसे देख लो, बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। दो नंबर अगर ए और बी दिए हुए हैं तो वो पक्का, इन नंबरों को मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये इस कुछ आकार के रहे होंगे, HM HN आकार के रहे होंगे। HM माइनस HN जो दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 12। H की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 ही दे रखी है। तो यहां अगर इस वैल्यू को रखोगे तो M माइनस N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अब हमें M और N की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका अंतर 1 होता हो, तो दुनिया में ऐसे करोड़ों आंसर बन जाएंगे जिनका आंसर 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, मैं जितने नंबर यहाँ लिख दूंगा वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे 2 और 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 और 1 लिख दिया मैंने। अगर आप 2 और 1 को यहां पर रखोगे, H के साथ रखोगे, तो 12 दूनी 24 और एक नंबर है 12, तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई। इसे बढ़ा लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसे 4 और 3 कर लेते हैं, ठीक है, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 72 60। ऐसे 12 का पहाड़ा लिखते चले जाओ, हर संख्या तुम्हारा आंसर है। विनू शर्मा जी, जिसका सवाल है उसी को देख लेने दो अभी के लिए, तो बिल्कुल काम आएगा भाई। ये वाला बैच पढ़ लो, उत्तराखंड टेट आराम से पास होगा। ठीक है पाजी, हैप्पी जी, तो दुनिया का हर आंसर आपका आंसर होगा। सवाल में है तो कुछ और कंडीशन दी होगी। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे भाई।